गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली आप लोग सही होंगे। आज मैं अपने घर पहुंच गया और मेरा जो प्लान था एक्चुअली वो था कि मैं कल पहुंच जाता, मतलब सैटरडे को पहुंच जाता और संडे से आज यानी आज के दिन से आप लोगों के लिए क्लास आनी थी। लेकिन कल किन्हीं वजह से मुझे अल्मोड़ा रुकना पड़ा, तो मैं कल मतलब आज ही अपने घर पहुंचा हूं। तो इस वजह से आप लोगों के लिए आज क्लास नहीं आ पाई और आप लोगों की जो अब क्लासेज आएंगी वो कल से आएंगी, ठीक है। यानी कल से का मतलब जो हम विंसर ईयर बुक है या जो अदर सोर्सेज जो परीक्षावाणी की बची हुई क्लासेज है वो मैं कल से आप लोगों को करा दूंगा। आज आप लोगों का जो है आप लोगों को आज ऐसे ही एडजस्ट कर लेना, प्रीवियस क्लास देख लेना। और जो मतलब एक प्रकार से मान के चलिए आज जैसे संडे है तो एक हिसाब से आप लोगों का रिवीजन आज मतलब हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पुरानी जो क्लासेज हैं उसको रिवाइज कर लेना। बाकी अभी बहुत समय है, जैसे आपका एग्ज़ाम फॉरेस्ट गार्ड का तो मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट मंथ शायद जुलाई में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि जो टेंटेटिव मंथ बताया गया था आपके आयोग की तरफ वो जुलाई का ही मंथ बताया गया है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी आपके कांस्टेबल के हैं या पटवारी का है या पुलिस भर्ती आपकी एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा टाइम लगाएगा। यानी आपका जो समय लगना है अभी वो 3 मंथ लगभग मान के चलिए, मिनिमम 3 से 4 मतलब 3.5 महीना आपका समय है। तो उस टाइम पे आपकी क्लास जो है उसके बाद कंटिन्यू मतलब जो क्लास का टाइम है मतलब जो पेपर का टाइम है 3 से 4 3.5 महीना है। तो अब जैसे जुलाई से यानी नेक्स्ट वीक से मैं जब देहरादून वापस आ जाऊंगा उसके बाद क्रैश कोर्स की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, यानी रेगुलरली हम उन क्लासेस को देखेंगे। साथ ही साथ जितना भी मुझसे बन पाएगा, क्योंकि अब यहाँ से क्या है जुलाई मंथ से लगभग मैं भी मतलब इतना ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं है मेरा, मतलब इंगेजमेंट का मतलब बहुत बर्डन नहीं है वर्क मतलब आप लोगों के यूट्यूब के लिए, ठीक है। क्योंकि मेन चीज़ें स्पेशली ग्रुप सी लेवल पे जो है वो पढ़ा दी गई हैं। तो अब हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए बनाऊँ। अब थोड़ा सा मुझे हालांकि इस पर वर्क करना पड़ेगा और आप लोगों में से ही किसी न किसी स्टूडेंट से मैं या किन्हीं स्टूडेंट से 2-3 स्टूडेंट से मैं हो सकता है कि हेल्प लूँ कि आप लोग टाइप कर देंगे और क्वेश्चन का जो मतलब फॉर्मेट है या जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इस आधार पे हम लोग आने वाले जुलाई मंथ यानी मिड जुलाई या 20-25 जुलाई के बाद पटवारी के लिए है या दरोगा के लिए है या फिर आपका स्पेशली पुलिस कांस्टेबल है, जो भी लेखपाल का एग्ज़ाम है उसके लिए मैं भी एक प्लानिंग के तहत मैं भी ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आने वाले समय से जो प्रैक्टिस सेट है वो बना दिए जाएँ, ठीक है। तो कल से हम लोग देखेंगे। अब देखो घर पे एडजस्ट करना तो बहुत टफ होता है, ये तो आप लोग भी मानते ही हैं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। मतलब आप अपने डेली के रूटीन से हटके अगर आपको क्लास बनानी है थोड़ा सा टफ पड़ेगा। और टफ इसलिए भी पड़ता है क्योंकि घर का माहौल अलग रहता है, फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, माता पिता हैं उनके साथ भी समय बिताना बहुत ज़रूरी फैमिली है। और साल भर तो हमने पढ़ाना ही है, हमेशा हम पढ़ा ही रहे हैं, आगे भी हम लोग पढ़ाएंगे, यानी मैं पढ़ाऊँगा ही आप लोगों को। तो जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए बेस्ट देने की कोशिश मेरी हमेशा रही है और हमेशा आगे भी आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश मेरी रहेगी। और जहाँ तक कई बच्चे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कमलेश सर की जियोग्राफी को कंप्लीट करवा दीजिए, उनसे कंप्लीटली जियोग्राफी पढ़वा दीजिए। देखिए जितना हो सकता है उन्होंने आप लोगों के लिए क्लासेस दी हैं और कुछ क्लासेस मेरे पास उनकी और पड़ी हुई, यानी 4-5 क्लासेज स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पे, उसमें कल से हम लोग क्लासेस उनकी देखेंगे। फिर बच्चों देखो आप लोग सभी जानते हैं वो अलग जगह रहते हैं, मैं अलग जगह रहता हूँ, तो वीडियो दे पाना मतलब बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब बहुत एक प्रकार का टफ टास्क होगा। लेकिन जितना भी होगा उनका भी आप लोगों को बीच बीच में गाइडेंस मिलता रहेगा। और मेरा जहाँ तक गाइडेंस की बात है वो तो हमेशा से रहेगा, यानी अभी भी है आगे भी है। और थोड़ा सा ये मान के चलिए कि जितना हम लोग एफ़र्ट दे रहे हैं थोड़ा सा आप लोगों को भी अपनी ओर से एफ़र्ट देना है और इसी एफ़र्ट के माध्यम से आप लोग आने वाले समय में बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में करेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और ये यहाँ पर इतना मतलब खूबसूरत, मतलब क्या बताऊँ आपको, जो हरियाली है ना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ। जैसे इस पूरे इलाके में जो जैसे आप शहरों में जाएंगे वहाँ जितना शोर शराबा है, ट्रैफिक है और इतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन ये जो शांत वातावरण है ना, कसम से मतलब जो विद्यार्थी अपने गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं, अपने घरों में रह के तैयारी कर रहे हैं यार, वास्तव में मतलब एक प्रकार का जन्नत है। पहाड़ अपना पहाड़ है, अपना स्वर्ग है और इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कहीं भी आनंद आ सकता है। हाँ, बहुत से लोगों के लिए ये हो सकता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको बहुत ज़्यादा इससे प्रभाव नहीं पड़ता होगा, लेकिन जो पहाड़ का सौंदर्य है, अब आप कई बच्चे कहेंगे
आएंगे सर दिखाना कैसा है आपका घर, कैसा आपका गांव है। मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 ब्लॉग इस दौरान आप लोगों के लिए बनाऊं, 1-2 ब्लॉग के माध्यम से। हालांकि अब पता नहीं चल रहा कि किस चैनल पे आपको दिखा पाऊंगा और किस चैनल पे नहीं दिखा पाऊँ या दिखा पाऊँ, जो भी है वो तो बात की बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्जॉय, बहुत ज़्यादा खुशनुमा यहाँ का माहौल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ साथ ही आप लोगों को जो आप लोगों की क्लासेज है, क्योंकि 1 हफ्ते तक तो क्लास सब आपका इसी तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के साथ आपकी आएंगी, प्रॉपर तरीके से नहीं आएंगी। और जितना भी हो सकता है मैं करंट अफेयर वाले पोर्शन को इस टाइम पे, उत्तराखंड के करंट अफेयर को स्पेशली फोकस करके आप लोगों को क्लास बताऊंगा। तो आप लोग जो भी है करंट अफेयर का जितना भी हो सकता है, ठीक है, इतना आप लोग अभी तक के जैसे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का एग्जाम है, जितना मैं करंट अफेयर आपको बताऊंगा, उसके क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप लोग उतना करके एग्जाम में जाएंगे तो वो आप लोग के लिए सफिशिएंट होगा एक प्रकार का। मतलब जितना भी मान के चलिए कि वो जो मटेरियल मैं दूंगा वो आप लोग फॉरेस्ट गार्ड वगैरह तक के लिए कंफर्म मान के चलिए उतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसके लिए जो कांस्टेबल वगैरह है उसके लिए करंट अफेयर की इन क्लासेस के अलावा जो दूसरी क्लासेस होंगी जो आने वाले समय में आपको कराऊंगा, वो भी मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। और उसके माध्यम से आप लोग जो अपनी तैयारी है उसको एक प्रकार से चेक कर सकते हैं कि कितना करंट अफेयर आपने पढ़ा था, कितना आप लोगों के लिए सुविधा हो रही, कितना आप लोग उसको सीख पा रहे हैं। ये मैं आगे आने वाले समय में कराऊंगा, ठीक है। बाकी देखिए बच्चों, का फिजिकल तो मुझे लगता है कि अब जैसे पुलिस वगैरह के हैं वो लगभग कंप्लीट होने ही वाले होंगे। जो चमोली वगैरह, रुद्रप्रयाग, इनके कुछ हो सकता है जिलों में अभी बचे हों, लेकिन जो सामान्यतः और ज़िले हैं जहाँ 4 धाम यात्रा का प्रभाव नहीं था वहाँ अब एंड होने ही वाला है फिजिकल वगैरह। 1 आध दिन, 2-3 दिन बचा होगा। तो अब पूरे रिटर्न में जितनी ताकत आप लोगों ने फिजिकल में लगाई थी उससे भी ज़्यादा मेहनत अब आपको रिटर्न एग्जाम के लिए करनी, क्योंकि ये दोनों चरण हैं आपके। पहला चरण आपका एंड हो चुका है, सेकंड जो स्टेप बचा है आपका वो अब मेन है रिटर्न का। तो एक बार 4-5 महीने, 5-6 महीने जितनी ताकत है उतनी जान लगा दीजिए। और इस दौरान आपकी इस जर्नी में मैं आपका पूरा साथ दूंगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोगों के साथ हमेशा मैं स्टैंड करूँगा, हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यार मेरा है। और थोड़ा सा 3-4 दिन में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर कोई अपने घर पे रहना पसंद करता है, आप तो हमेशा ही रहते हैं, इन्जॉय करने ही मैं आया हूँ। 4-5 दिन में थोड़ा सा बाहर हूँ, तो इस दौरान आप लोग को बता दूंगा मैं कौन सी क्लासेस दूंगा। बाकी मेरे बैकग्राउंड पे आप लोग नॉइज़ सुन भी पा रहे होंगे, कितनी बढ़िया, कितनी खूबसूरत आवाज़ चिड़ियाओं की चहचहाने की आ रही है। ये वास्तव में स्वर्ग है, वास्तव में एक प्रकार का जन्नत है। और मैं हमेशा कहूँगा अगर आप लोग पहाड़ में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, तो आप स्वर्ग में रह रहे हैं, आप जन्नत में रह रहे हैं, और इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। मेरा ढेर सारा प्यार आपको। कल से क्लासेस कंटिन्यू आएंगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।